जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपना वर्दी का क्लास 13, जो कि इस सेट में भी 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ये जितने सारे क्वेश्चन है इस सीरीज में देखने को मिल रहा है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग को वर्दी की सपना पूरा करना है तो इस सीरीज में जुड़ जाए। और आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि किसी भी डेट का आपका जो है एग्ज़ाम है, जैसे कि 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है, तो सभी के शिफ्ट में इस सीरीज़ से 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप लोग इस सीरीज़ का वीडियो जो है देखकर एग्ज़ाम में जाइए। आखिर जो है एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सभी जो है बुक का निचोड़ है। जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी का ये निचोड़ है। इसलिए जो है से एग्जामिनर कहाँ से भी पूछे, अगर उसको जहाँ से मन होगा वहाँ से पूछे, ये जो है इस सीरीज से 50 प्लस क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना जो है स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है ये जो सेट है 50 क्वेश्चन का है, तो इसमें से आपका कितना आ रहा है। अगर 30 प्लस आ रहा है तो समझिए कि आपका जो है वर्दी पक्का है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो ये जो लिखी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना वर्दी का पूरा हो सके। इसीलिए जो है इस सीरीज़ का नाम रखा गया है सपना वर्दी का, क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन है सभी जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है आपका ज़रूर सपना वर्दी का पूरा करेगा, इसीलिए इस सीरीज़ को नाम रखे हैं सपना वर्दी का। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक के शासनकाल को शांतिपूर्ण स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसका कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है अकबर का। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का झुकाव जो है अक्षांश कितना होता है। तो ये कितना होता है, तो ये जो होता है 23.5 डिग्री होता है। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है। आप लोग बताएंगे क्या तात्पर्य है, तो ये जो है तात्पर्य जनता द्वारा चुना गया शासन। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है जनगणना जो है होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1881 में। कब हो जाएगा, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस जो है, बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी बनती है, तो ये जो बनती है मीथेन बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे जो बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है। तो कौन है, तो ये है बुलर झील। कौन है, बुलर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसके द्वारा गठित होती है। तो किसके द्वारा गठित होती है, तो ये जो होती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है ढाका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में लाल रक्तकणिकाएँ कहाँ बनती है। तो ये कहाँ बनती है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनता है अस्थिमज्जा में बनता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो है कि किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय विधानमंडल बना है। तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो बना है 1909 अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा, 1909 अधिनियम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय विधानमंडल बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1919 अधिनियम। ठीक है, ये जो 1909 अधिनियम जो है ये गलत है। ऑप्शन इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? ये जो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा समताप मंडल में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल वाष्प पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट दौड़ में शुरुआत का झंडा किस रंग का होता है? तो आप लोग बताएंगे किस रंग का होता है? तो ये जो होता है हरा होता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में वर्णित है आप लोग बताएंगे? तो ये जो वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आप लोग बताएंगे? तो ये जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि 5 जून को कौन सी दिवस मनाया जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और बंगाल के नवाब। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? किस पे हुई थी? तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है आप लोग बताएंगे? ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि भाखड़ा नागला बांध जो है ये जो है किस राज्य में बना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल नाफरमानी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन ए से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये जो लिखी गई है आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्राह्मणी। ऑप्शन बी से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय जो है कितने घंटा आगे है? तो कितने घंटा आगे है? तो ये जो है 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो किस में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अनुच्छेद 352 और 356 तथा 360 यानी जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन प्रसिद्ध ग्रीक राजा जो है भारत आया था? तो कौन आया था? तो ये जो आया था मेगस्थनीज आया था। चलिए आप लोग बताएंगे कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? कौन है? तो ये जो है से राजस्थान है। तो आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या के दृष्टि से कौन राज्य बड़ा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कहा जाता है मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 685 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे। तो ये जो किया जाता है रेडियोथेरेपी में किया जाता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की जो है पुष्टि की गई थी? तो किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा आप लोग बताएंगे?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 24वां संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये जो है सब 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? वो लोग बताएंगे। ये जो किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कि भारत में रबी फसल जो है किस ऋतु में बोई जाती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बोई जाती है? तो ये जो बोई जाती है शीत में बोई जाती है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? तो कहाँ है? ये जो है लंदन टावर में है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। 691 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है 368 में। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय को कैसे वर्णित किया गया है? तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? तो ये जो है क्रस्ट है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये जो लिया गया था उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मोस जो है वो क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन है? सुपरसोनिक मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शुरू हुआ था कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो क्या है? तो ये जो है से H है। आप लोग बताएंगे हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या क्या होता है और सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? आप लोग को बता दें कि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है ये 17 होता है। तो ये दोनों आप लोग को बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? तो ये जो है 58 गो है। कितना है? 58 गो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है। अगर 30+ आ रहा है आपका स्कोर तो समझिए कि जो है आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। और इस बार जो है आपका जो है वर्दी का सपना जो है पूरा होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।